तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है ना, तो क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करे, उसके बारे में हमको बताए, उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद में देखेंगे टर्म काइनेटिक्स कहाँ से आया, तो ये काइनेसिस से आया है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो अब हम देखेंगे कि हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, तो थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्या पता चलता है, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताती है। और केमिकल इक्विलिब्रियम हमको क्या बताती है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमको बताती है कि जो रिएक्शन है हमारी वो किस एक्सटेंट तक होगी, यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमको ये दोनों ही नहीं बता पाते हैं, इसीलिए हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताएगी कि हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी तेज़ चलेगी, क्या उसकी स्पीड होगी, है ना। तो अगर स्पीड के बेसिस पे देखा जाए तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं। फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल जैसे हमारे पास में क्या है, AgNO3 की रिएक्शन कराइए NaCl से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, AgCl और NaNO3 में, ये बहुत तेज रिएक्शन होती है। ठीक है, और मॉडरेट रिएक्शन जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, सुक्रोज है C12, इसको जो है इसकी रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराइए, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6, है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो ये एक मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है। उसके बाद में आती है हमारी स्लो रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग हो गया, आयरन जो है हमारा Fe रिएक्शन कर रहा है O2 से और क्या बना रहा है, Fe2O3, तो एक स्लो रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हो गया कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर आप ये कह सकते हैं, है ना, यानी कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप इन दोनों तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारा रिएक्टेंट A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट B में, तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस इसलिए क्योंकि हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ में कम होती है, इसलिए हम माइनस में लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिया गया क्योंकि B क्या है, B एक प्रोडक्ट है और टाइम के साथ में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है।